डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसमें हम कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी हाँ, ऐसे किसान जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और साथ ही साथ बन रहे हैं अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्थान के झुंझुनू में रहने वाले हमारे सफल किसान अनिल कुमार जी से। बता दें आपको, ये पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी भी करते हैं, सफलता हासिल किए हुए हैं, अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं राजस्थान के झुंझुनू का। अनिल कुमार झुंझुनू के रहने वाले एक सफल किसान हैं। इनके पिता का नाम हरिदयाल सिंह है। पिछले कई वर्षों से ये अपने खेत में विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कर रहे हैं। पारंपरिक खेती के साथ वे बागवानी भी कर रहे हैं। इनके बागों में 400 से लेकर 500 तक मौसमी के पेड़ लगे हुए हैं। 100 से 150 नीम के पेड़ भी हैं। इसके अलावा इन्होंने अपने बाग में नींबू के पेड़ भी लगा रखे हैं। इन पेड़ों से अनिल कुमार को अच्छी पैदावार प्राप्त हो रही है, जिससे वे अपनी वार्षिक आय में बढ़ोतरी करने में सक्षम हुए हैं। हम यहाँ खेती काफ़ी दिनों से खेती कर रहे हैं और अब ये पेड़ लगा रखे हैं डालमिया ट्रस्ट की तरफ से कम 400-500 मौसमी हैं, 100-150 मालाबार नीम हैं। कुछ पौधे खेजड़ी के भी लगा रखे हैं। हमारी खेजड़ी तो यहाँ पहले के भी हैं, लेकिन उनकी सांगरी नहीं लग रही है, इसलिए डालमिया ट्रस्ट से ये खेजड़ी मंगवा कर लगवाई है। अनिल कुमार ने बाग में पेड़ लगाने से पहले कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण भी लिया। प्रशिक्षण के दौरान अनिल कुमार को सरकारी योजनाओं के बारे में पता चला। साथ ही सरकार द्वारा इन पेड़ों को लगाने में इन्हें सब्सिडी भी मिली। इनका मानना है कि कृषि वैज्ञानिकों ने खेती करने में इनकी भरपूर मदद की। सरकारी योजनाओं के विषय में संपूर्ण जानकारी भी इन्हें कृषि संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा ही मिली, जिससे इन्हें लाभ हुआ और वे आज अपने बागों से कई तरह की फसल ले पा रहे हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ हमने 500 पेड़ मौसमी के लगा रखे हैं और ड्रिप भी लगा रखी है। ड्रिप से हमको ये डालमिया ट्रस्ट से सब्सिडी भी मिली है, सरकार से भी मिली है। और इन पेड़ पौधों के लिए हमें आबू सर वहाँ ट्रेनिंग भी कृषि विज्ञान के अंदर देते हैं, टाइम टाइम पर उपचार देते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ हमें मिलता है, वो दिलवाते हैं। ड्रिप लगा रखे, उस ड्रिप से हमने 2 ड्राम बना रखे हैं, एक कोई नीम, कोई धतूरा, कोई तंबाकू, कोई आक, इनकी इससे वो ड्रिप के द्वारा इन पेड़ पौधों में देते हैं। अनिल कुमार जी पहले गेहूं और अन्य पारंपरिक खेती ही किया करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता इन्होंने अपनी आय बढ़ाने की सोची और इसी सोच को लेकर वे विभिन्न तरह के फलों और व्यावसायिक फसलों की खेती करने लगे। आज अनिल अपने खेतों में गेहूं के अलावा चना, मसूर, मूंग, मेथी की खेती कर रहे हैं। वे अपने खेत की खाली जगहों में भी कई तरह के फलों की खेती कर रहे हैं। इनका मानना है कि कुछ ही सालों में इन फसलों से उन्हें अच्छी पैदावार मिलने लगेगी और उनकी वार्षिक आय में बढ़ोतरी होगी। पहले तो ये यहाँ गेहूँ, सरसों आदि बातें थे। उसके बाद में डालमिया ट्रस्ट से जुड़े, तब इन्होंने बताया तो हमने पेड़ पौधे लगाए हैं। इसमें भी जो खाली जगह है उनमें कोई मसूर है, कोई मूंग है, कोई मेथी है, इस पे उत्पादन कर रहे हैं।
2-3 साल बाद में ये बड़े हो जाएंगे तो इससे उत्पादन करेंगे। लगभग 2 साल बाद तक उसमें फल मिलना चालू हो जाएगा। इससे पानी की हमें कमी है, पानी की बचत हो जाएगी, समय मजदूरी कम लगेगी, खर्चा कम होगा, मुनाफा ज़्यादा होगा इससे। अनिल कुमार बताते हैं कि इन्होंने पशुपालन भी कर रखी है। इन्हें भली भांति पता है कि खेती के साथ पशुपालन करने में अनेक लाभ हैं। पशुओं से प्राप्त गोबर से वे जैविक खाद बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल अनिल कुमार अपने खेत में खाद के रूप में करते हैं। खेती में जैविक खाद के लाभ को बताते हुए अनिल कहते हैं कि जैविक खाद का इस्तेमाल पेड़ पौधे में करने से उन्हें अच्छी उपज हासिल हो रही है। हाँ, 2-3 बीघा के अंदर मेथी भी बो रखी है, उससे भी हमें 8-10 हज़ार रुपये की पैदा हो जाती है। 2-3 जानवर डांगर रखते हैं, उसकी गोबर की खाद जैविक खाद के रूप में इसको देते हैं। इस गोबर की खाद बना के इस पेड़ पौधों में इस्तेमाल करते हैं, खेती में देते हैं, उससे हमें काफ़ी फायदा होता है। अनिल कुमार ने अपने बाग में पपीता के 1500 से 1600 पेड़ लगाए हुए हैं। वैज्ञानिकों की सलाह पर इन्होंने पपीते की उन्नत किस्म का चुनाव किया है और पेड़ की देखभाल और रखरखाव भी वे वैज्ञानिकों से सुझाव लेकर वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, जिससे उन्हें लाभ हो रहा है। अनिल समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों से सुझाव लेते रहते हैं। पौधे में अगर किसी प्रकार के रोग या व्याधि लग जाती है, तब वे वैज्ञानिकों के सुझाव पर पेड़ों के स्वास्थ्य के लिए उचित कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं। हमने पपीता के 1500-1600 पेड़ लगा रखे हैं। ताइवान पपीता है, ये यहाँ पर ट्रेनिंग में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ पर ही उनकी सलाह ले करके ये पेड़ लगाए हैं। अब उस से ये जानकारी ली है, इससे ये अनुमान है कि एक पेड़ तकरीबन कुंटल भर पौधे में हो जाएगा। तो इनकी जानकारी के लिए नए नए हैं, इससे ये उत्पादन कर रहे हैं। ड्रिप लगा रखी है। कृषि विज्ञान से डालमिया ट्रस्ट से कुछ जानकारी लेते हैं, दवाई रोग राग आदि की जानकारी लेके इसमें ड्रिप स्प्रे भी करते हैं। खेती की राह को आसान बनाने में और किसानों की सफलता के पीछे सरकार द्वारा उठाए गए नियमों और योजनाओं की अहम भूमिका रहती है। अनिल कुमार ने पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी को चुना और सरकारी योजनाओं का लाभ लेते हुए आज अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। सरकार द्वारा मिली सब्सिडी ने भी इनकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे न सिर्फ इन्हें फायदा हुआ बल्कि अन्य किसानों को भी खेती से जुड़ने की प्रेरणा मिल रही है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम मुलाकात करेंगे हमारे सफल किसान अनिल कुमार जी से एक बार फिर और उनकी पारंपरिक खेती, बागवानी और पशुपालन के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS IPS वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं एक बार फिर हमारे सफल किसान अनिल कुमार जी का। जानते हैं कि कैसे पारंपरिक खेती के साथ साथ वो बागवानी और पशुपालन को अपनाए हुए हैं और कैसे अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं।
अनिल कुमार अपने पेड़ों की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल करते हैं। साथ ही साथ मौसम में होने वाले बदलाव पर भी इनकी खास नजर रहती है। ठंड के मौसम में वे अपने बगीचों में लगे पेड़ों को ओले और पाले से बचाव के उपाय करते हैं। वहीं गर्मी में तापमान बढ़ने पर वे अपनी फसल में सिंचाई की भी उचित व्यवस्था रखते हैं। गर्मी बढ़ने पर वे फसलों में 2 से 3 बार सिंचाई करते हैं ताकि फसल को नुकसान न पहुंचे। ये हमारे यहाँ पपीता के लोटन ऊपर ये सर्दी से बचाने के लिए वो भी लगा रखे हैं। सर्दी की टेम्परेचर ज़्यादा रहती है, इससे सर्दी का बचाव के लिए वो लगाया है। गर्मी में इसका क्या उपाय होगा, तापमान कैसा होगा, वो उस ढंग से किया जाएगा। कम लागत और कम श्रम के साथ बागबानी लंबे समय तक किसानों के लिए लगातार आमदनी का जरिया बना रहता है। यही कारण है कि झुंझुनू के अनिल कुमार भी पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी का रुख किया। इनका मानना है कि बागवानी को अपनाकर किसान अपनी वार्षिक आय बढ़ा सकते हैं। इसमें कम लागत और कम मेहनत की जरूरत पड़ती है। साथ ही ज्यादा वक्त तक किसानों को इससे आमदनी मिलती रहती है। अनिल कुमार बताते हैं कि बागबानी करते समय इन्हें सिंचाई के लिए कम पानी और कम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे बागवानी में उनकी लागत पर भी असर पड़ा है। यही कारण है कि अनिल कुमार अपने जैसे अन्य किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मेरी तो यही सलाह है किसानों से कि ये गेहूं छोड़ के पेड़ पौधे बाग बगीचा लगा करके इससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। इससे आमदनी अच्छी होती है। श्रीयुत रघुहरी डालमिया जी का एक सपना था कि जो बगीचे लगाने की जो हम बात करते हैं, बड़े किसानों को ये तो लगाते ही हैं, कैसे हम ये छोटे छोटे किसानों पर उनकी पहुँचे, उसको देखते हुए राकेश जी ने इस 1 से 1.5 बीघा ज़मीन में जनरली हम लोग 20 फीट पे पौधा लगाते हैं मौसमी का, बट यहाँ पे डिस्टेंस को कम करके हमने 70 पौधे यहाँ पे लगाने का काम किया है। ये 70 पौधे जब अपने प्रोडक्शन स्टेज में आएंगे, जब उत्पादन ये देना शुरू करेंगे, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक पौधा जो है लगभग 60 किलो के हिसाब से एक सीजन में फल देता है। अब ये 70 पौधों का मान के चलें तो लगभग 4 कुंटल के आसपास ये उत्पादन इनको प्राप्त होगा 1 से 1.5 साल में। और वो 4 कुंटल का अगर एवरेज कॉस्ट हम माने तो लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी इनको सालाना इंश्योर करने का काम जो डालमिया सेवा संस्थान ने करा है, ये वास्तविकता में सराहनीय है। तो ऐसे ही छोटे बड़े किसानों के साथ हम इस गांव में 2000 से ऊपर किसान, 2000 से ऊपर जिन्होंने पौधे लगा रखे हैं, उनके पास भी हमने भ्रमण करा। लेकिन ये एक छोटी सी जगह पे हम कैसे कम जगह पे ज़्यादा उत्पादन लेके लाभ, एक निश्चित आमदनी किसान की सुनिश्चित कर सकते हैं, ये डालमिया सेवा संस्थान द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है। बागवानी कृषि एक तेजी से उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। बागवानी खेती में मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, फूलों और फलों की खेती शामिल है। बागवानी में परंपरागत खेती की तुलना में अधिक लाभ होता है। फल और सब्जियां अनाज की तुलना में अधिक मूल्यवान होती हैं और किसानों को उनकी अच्छी कीमत भी मिलती है। सरकार द्वारा बागवानी खेती के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों में किसानों को बागवानी खेती के लाभों, तकनीकों और बाजार की जानकारी दी जाती है। बागवानी खेती के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे आज के सफल किसान भी इनकी जागरूकता अभियान और संस्थाओं से प्राप्त जानकारी से सफलतापूर्वक बागवानी कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। कार्यक्रम में फिर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आपका ही मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद जानेंगे क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान।
किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों क्षेत्र के केवीके का रुख करते हैं, वहां के वैज्ञानिकों से रूबरू होते हैं, जानते हैं कि किस तरह के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं ताकि वो जो क्षेत्र के ग्रामीण हैं, युवा हैं, उन्हें मदद कर सके आगे बढ़ने के लिए। कोई भी किसान सफल तभी हो पाता है जब उसे फसलों के बारे में सही जानकारी, नई तकनीकों के बारे में सही जानकारी और उन्नत किस्मों के बारे में पता हो। किसानों को कृषि से जुड़ी सलाह और जानकारी उपलब्ध कराने में कृषि विज्ञान केंद्रों की अहम भूमिका है। केवीके से जुड़कर किसान कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को जान पाते हैं। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करने में सफलता मिलती है। हमारे आज के सफल किसान अनिल कुमार की सफलता के पीछे भी कृषि विज्ञान केंद्र की अहम भूमिका तो रही ही है। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र से जुड़े कुछ निजी संस्थानों ने भी इनके सफल होने में काफी योगदान दिया है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से समन्वित कृषि प्रणाली पर जोर दिया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ सके। साथ ही संस्थान द्वारा जल संरक्षण पर भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। हमारे आज के सफल किसान अनिल कुमार को कृषि में सफल बनाने में संस्थान ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। संस्थान के मोटिवेशन से और हमारे श्रीयुत रघु हरी डालमिया जी का एक सपना है कि कैसे किसान को अधिक उत्पादन दे, कम लागत में अधिक उत्पादन देकर उसको समृद्ध बनाया जाए। क्योंकि हमारे जो ये चिड़ावा का जो क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत गहरी है। दिन प्रतिदिन जो ग्राउंड वाटर है वो गिरता जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए संस्थान 2004 से इसी प्रयास में कार्यरत है कि कैसे किसान की आमदनी बढ़ाई जाए। तो समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर किसानों को जो वो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं, अधिक जलमांग वाली फसलों की जैसे गेहूं है, इनसे हटाकर कम जलमांग वाली फसलें जैसे सरसों, मसूर, इन सब पे किसानों को परिवर्तित कराकर और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को बगीचे की तरफ, इस गांव में जहां पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे संस्थान के प्रयास से 67 बगीचे अभी तक लगाए जा चुके हैं और सारे किसान एक दूसरे से प्रेरित होकर ये बगीचे लगाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, इन किसान के द्वारा, अनिल जी के द्वारा लगभग 500 पौधे लगाए गए हैं, जिसमें किन्नू, मौसमी इत्यादि के पौधे हैं। और जो हमारे राजस्थान की धरोहर थी खेजड़ी, जिसमें कहीं ना कहीं कभी ट्रैक्टर से कट लग जाने के कारण या अन्य कारणों पर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके कारण जो ये धरोहर थी इस पर सागरी लगना जो बंद हो गया है, इसको देखते हुए इसी खेत पर हमने एक 15 धारसोबा खेजड़ी के पौधे यहाँ पर लगवाए हैं, जो कम समय में बढ़वार उसकी होगी और वो हमें उत्पादन देगी। तो वो भी हमने यहाँ पे लगवाए हैं। इसके अलावा इन संस्थान के जो लोग हैं वो समय समय पर आकर इनको पौधों में क्या समस्याएं आ रही हैं उसके निवारण के लिए दिन तत्पर रहते हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं। कृषि से जुड़े संस्थान द्वारा कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान दिए जा रहे हैं। खेती में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए संस्थान द्वारा वर्षा जल संरक्षण के लिए अहम कार्य किए गए हैं। तालाबों का भी निर्माण करवाया गया। कम पानी में अधिक पैदावार और ज्यादा उत्पादन पर भी काम किया गया। इन सभी सुविधाओं का लाभ लेकर हमारे आज के किसान अनिल कुमार खेती और बागवानी कर ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। सबसे पहले हमको यदि खरपतवार प्रबंधन करना है तो जो हमारा जो खरपतवार है उसकी पहचान करना अति आवश्यकता है। तो इस संग्रहालय में आके कोई भी किसान हो या कोई भी आपका वैज्ञानिक हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो आकर सही पहचान कर पाए, क्योंकि जो यूनिवर्सली हम लोग जानते हैं वो साइंटिफिक नेम से जानते हैं। तो इसमें हमने साइंटिफिकली नेम के हिसाब से इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर रखा है। जो हमारा 3rd A जोन जो हमारा राजस्थान है उसमें जितने भी मुख्य खरपतवार हैं तो 100 खरपतवार का हमने यहाँ पे संग्रहालय कर रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमने जो वैज्ञानिक नाम दे रखा है,
फिर अंग्रेजी नाम दे रखा है। उसके बाद हमने जो लोकल भाषा में जितने भी नाम हो सकते हैं हमारे राजस्थान में, वो हमने नाम दे रखा है। फिर कौन सी फसल में वो आता है वो हमने दे रखा है। जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन जो खरपतवार कौन सी फसल में आता है उसके हिसाब से किया जाता है। यदि एक मोथा जो कि बहुत एक कॉमन खरपतवार है, यदि वो मोथा हमारे बाजरा में आता है तो उसके लिए हमारा प्रबंधन अलग तरीके से किया जाता है। वही मोथा यदि हमारी मूंगफली की फसल में आता है तो इसका प्रबंधन हम अलग तरीके से करते हैं। तो जो इसका प्रबंधन है वो फसल के हिसाब से किया जाता है। तो उसके लिए हमने अलग से हमने इसके जो मैनेजमेंट पार्ट है हमने शो कर रखे हैं। तो और इसके अलावा इस संग्रहालय में हमने जो खरपतवार के बीज हैं उसको भी हमने इकट्ठा करके उसको डिस्प्ले कर रखा है, क्योंकि जब हम किसान बीज खरीदने जाता है तो कई बार ऐसा होता है जो खरपतवार के बीज हैं वो भी उसकी जो मेन मुख्य फसल है उसके बीज के साथ मिलके आ जाता है। यदि किसान बीज को भी पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा तो उसके लिए सुविधा रहेगी कि वो बोने के पहले ही उसको प्रिवेंट कर लेगा वो उगने के लिए। तो इसमें हमने 100 खरपतवार की पहचान के हिसाब से इसको हमने अरेंज कर रखा है। दूसरा, हमने जो हमारे बीज है खरपतवार के उसको भी हमने यहाँ पे अरेंज कर रखा है। कृषि संस्थानों और सरकार द्वारा मिल रहे अनुदान और सब्सिडी का लाभ उठाकर देश के किसान खेती के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्रों और वैज्ञानिकों के सुझाव के आधार पर खेती और बागवानी करने से सफल हो रहे हैं। अनिल कुमार जैसे सफल किसानों का मानना है कि परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी को अपनाकर किसान भाई अपनी आय दोगुनी करने में सफल हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की राजस्थान में रहने वाले हमारे सफल किसान अनिल कुमार जी से। जाना कि किस तरह से वो पारंपरिक खेती के साथ साथ बागवानी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं और सफलता हासिल करके अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव ला चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनोखी दास्तान है आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और अनोखी दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।